बच्चों नमस्कार। आपका अपना चैनल एयर फोर्स मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के लेक्चर 2 के पार्ट 1 को। इस लेक्चर में हम कुछ वेरियस टाइप को इंटीग्रेशन को जो कि आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही आते हैं उनको कवर करेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप को, और आपको कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे इसी में हम। इससे पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से डिफेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और शायद यहाँ से तैयारी करने के बाद कहीं आपको कोचिंग लेने की कोचिंग जाके पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हैं, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम डेफिनेट इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन का ट्रिक्स हम पूरा जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिक्स होते हैं और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे और डेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने कंसेप्ट हो सकते हैं वो सभी कंसेप्ट को हम बताए हुए हैं। लिमिट चैप्टर को भी कवर कर चुके हैं अभी तक, वो आप जाके आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसी क्वेश्चन पे बेस्ट आपको हम एक ट्रिक बताएंगे जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रिक हो, ये हर जगह काम करे। देखिए, अगर यहाँ पे 0 से π/2 दिया है तो आप सिंपल तरीका से लगा सकते हैं, लेकिन यही अगर 0 से 5π दे दे, 7π दे दे, तब तो आप ऐसा ट्रिक नहीं लगा पाएंगे, तब तो आप क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। तो इसके कारण हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम आपको ये ट्रिक दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह अप्लाई करें। देखिए 0 से π/2 sin x dx को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए 0 से π/2 sin x dx को सॉल्व करते हैं हम। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ cos x, और इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2 माइनस तो बाहर हो गया, cos π/2 माइनस cos 0, यानी माइनस बाहर आएगा, cos π/2 कितना है 0, ये cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, इसका आंसर 1 आ रहा है, आपको हम बताएंगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। देखिए फिर इसको क्या कीजिएगा, आप इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, cos x का sin x आ जाएगा, फिर 0 से π/2, और फिर क्या कीजिएगा, आप लिमिट को पुट कीजिएगा sin π/2 माइनस sin 0, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, sin 0 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब आपको हम इसके लिए बता रहे हैं कि यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ भी 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है आपका, यहाँ 1 यहाँ 1, तो इससे आपको क्या पता चलता है। देखिए इसके पीछे आपको यही ट्रिक आपको एक बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है, देखिए इसका वैल्यू और इसका मतलब cos π/2 से sin π/2, यानी 0 से π/2 में cos को जाए फिर sin को जाए, हमेशा क्या आता है 1 आता है। देखिए इसका यूजेज कहाँ होता है और इसका क्या इसमें समझना क्या है, इसको दिखाते हैं। देखिए आप एक ग्राफ को समझिए, इस ग्राफ को समझिए। देखिए ये ग्राफ आपका हुआ sin x का ग्राफ हुआ, sin x का ग्राफ हो गया। अगर देखिए यहाँ से π/2, ठीक है, ये हो गया पाई, इतना क्या हो गया, ये हो गया 3π/2, सब पाई का डिफरेंस है, ये भी पाई का डिफरेंस, पाई का डिफरेंस, पाई का डिफरेंस, पाई का डिफरेंस 2π। अब देखिए इसका वैल्यू 0 से पाई का वैल्यू कितना होता है 1 आता है, π/2 से फिर पाई का वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा, फिर पाई से 3π/2 का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, और इसी तरह 3π/2 से 2π का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। तो देखिए 0 से 2π जाने में इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है 4 आ जा रहा है। तो देखिए इसी बात को समझना है। अब देखिए क्या समझना है यहाँ पे, यही समझना है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस तरह दे दिया जाए 0 से 4π, देखिए ये ट्रिक जानने पे या फिर ये कंसेप्ट जानने पे आपको एग्जाम में इसका बहुत ही यूज होगा। देखिएगा आपको बहुत जगह यूज होगा, आपको एयर फोर्स एग्जाम, नेवी एग्जाम, इस सब में पूछता है ये सब क्वेश्चन। मेंस में इससे थोड़ा सा टफ लेवल में पूछता है, लेकिन वहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्या समझना है, देखिए 0 से 4π, यानी जब 0 से π/2 था, ठीक है, sin x था, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा था 1 आ रहा था। ठीक है, इस तरह हम 0 से π कर दे, sin x कर दे इंटू डी एक्स, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें पाई में कितना बार पाई आ जाएगा, π/2 आएगा, पाई में कितना बार π/2 आएगा, 2 बार π/2, यानी π/2, π/2, 2 बार π/2 आएगा, तो इसके कारण इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 बार π/2 यानी 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 1 और ये 1 कितना हो गया, यहाँ 1 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, यह 2 हो गया। इसी तरह 4π जाना है। देखिए आपको जब भी देखिए जो भी यहाँ वैल्यू दिया हो, 4 दिया हो, 3 दिया हो, जितना ही वैल्यू दिया हो उसका आप 2 टाइम्स कर दीजिए। क्या कर दिए 2 टाइम्स कर दीजिए, 4 2 जा 8, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं 8 आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह आपको यहीं पे अगर क्वेश्चन कॉस में दे दिया जाए, इसी बात को आप नोट कर सकते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको इसको मिटाते हैं। अच्छा यहाँ पे दिखाते हैं आपको, इसको मिटाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लिए होंगे आप। अब इसको हम मिटा के आपको फिर कॉस पे समझाते हैं कि एक्चुअल में कॉस में क्या करना होता है। देखिए कॉस का ग्राफ क्या होता है, कॉस का ग्राफ इस तरह आता है। अब देखिए यहाँ आता है, अब यहाँ पे क्या एक्चुअल में क्या आता है, यहाँ पे आता है π/2, यहाँ आता है पाई, यहाँ आता है 3π/2, यहाँ आता है 2π। अब इसका वैल्यू, अब देखिए समझना है क्या है यहाँ पे, इसका वैल्यू तो आपको पता है 1 आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, फिर 1 आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, फिर इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। यानी यहाँ से भी इसमें भी अगर 0 से 2π तक जाते हैं तो वैल्यू कितना आता है 4 टाइम्स आ जाता है, यानी 1 + 1 + 1 + 1, यानी कितना हो गया 4 आ जा रहा है। ठीक है, क्या आ जा रहा है 4 आ जा रहा है। ठीक है, अब उसी तरह क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन को समझना है,
क्वेश्चन समझिए कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हो इंटीग्रेशन 0 से 4 पाई, ठीक है, cos x इंटू डी एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ cos x इंटू डी एक्स, इसका आंसर कितना आ जाएगा, जो भी ऊपर वैल्यू है 4 है वैल्यू तो 4 इंटू 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप समझ रहेंगे इस ट्रिक्स को क्या समझाया जा रहा है यहाँ पे, एक्चुअली क्या बताया जा रहा है, मतलब इसका बताने का मतलब क्या है, क्या बेस है इसका बताने का। तो चलिए ठीक है, समझ रहेंगे। आप एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन को दिखाते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है, यहाँ इवन इसको प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है बोर्ड के एग्जाम में, और इसका एप्लीकेशन तो बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। देखिए अब इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको बहुत सारा इंटीग्रेशन के बीच में ही ये आ जाएगा टर्म, ये बीच में ही टर्म आ जाएगा, तो आपको उस समय क्या करना पड़ेगा, आपको उस समय प्रूफ नहीं करना होगा, इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आपको याद करके रखिए, याद करके रखने से ही आपको ये काम आएगा। देखिए आज का वॉइस हो सकता है क्लियर ना हो क्योंकि मेरा गला ख़राब है थोड़ा, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ हम देखते हैं, एक्चुअली इसको प्रूफ कैसे करते हैं। देखिए इसको प्रूफ करने का तरीका होता है, हम लिखते हैं i = 0 से π/2, ठीक है, log ऑफ साइन एक्स, हम इसको लेकर प्रूफ करते हैं। आप इसको लेके भी करके देखिएगा, सेम टू सेम इसी टाइप, जिस तरह से हम करेंगे उसी टाइप से बनाइएगा। इसको आप 1 मान लीजिए, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी आपको बताए थे हम कि जो भी, जिसे आपको दिखाते हैं करके, यानी जो भी आपका लिमिट है उसमें से लिमिट को क्या करते हैं, ऊपर वाले लिमिट में इसको घटाते हैं, एक्स को घटाते हैं, इस तरह करते हैं, ठीक है। इस तरह करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, log ऑफ साइन 90 माइनस एक्स कितना होता है, cos x होता है, ठीक है, इंटू डी एक्स, इसको आप 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 1 + 2 कीजिए, क्या कीजिए 1 + 2, 1 + 2 यानी 1 + 2, 1 + 2 करने से क्या होगा, 1 + 3 नहीं कर देना है, फ़ोन नहीं हो रहा है यहाँ पे, फ़ोन का बात, यहाँ पढ़ने का बात हो रहा है, तो 1 + 2 कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब क्या लिखिएगा, 1 + 2 जब कीजिएगा तो log ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 log ऑफ cos x dx, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 0 से π/2 तो इधर ही आ जाएगा, dx बाहर आ जाएगा। अब देखिए log m × log n क्या होता है, log m × n हो जाता है, log m × log n क्या होता है, सॉरी log m + log n क्या होता है, log m × n, इसको याद कर सकते हैं, log का प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए अभी हम एक ग्राफ का सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें जितने टाइप के ग्राफ हो सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ ग्राफ, सभी जितने फंक्शन के ग्राफ है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ज्योमेट्रिकल फंक्शन है, मॉडुलस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सिग्नम फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन, सभी फंक्शन के ग्राफ आपको बताया जाएगा। उसका पूरा लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगा, आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, वो लेक्चर सीरीज अब स्टार्ट हो चुका है। चलिए ठीक है, तो जाके वहाँ से जरूर देखिएगा, आपको किसी भी ग्राफ में प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। log m × log n पे कीजिए, साइन एक्स हो गया। अब साइन एक्स के साथ इसको क्या लिखेंगे हम, cos × x लिख देंगे, फिर dx लिखेंगे। चलिए ठीक है, तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब आप यहाँ पे क्या कीजिए कि इसी में आप log ऑफ 2 से ऊपर गुना कीजिए, sin x × cos x, और नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं आप, इसको, इसका मतलब इस क्यों कर रहे हैं इसको हम, ये क्यों यहाँ पे कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा, देखिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन को शॉर्ट करने के लिए, 2 sin x × cos x क्या लिख सकते हैं, sin 2x लिख सकते हैं अपॉन 2 × dx, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 0 से π/2 लिखना है। अब देखिए log m है और नीचे क्या है, log n है। देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं कि log m अपॉन log n, जैसे log m अपॉन n को क्या लिख सकते थे, log m - log n, प्रॉपर्टी log का, आपको log का भी ग्राफ बताया जाएगा, log का सारे प्रॉपर्टीज़ को भी बताया जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको आपको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे π/2 log sin 2x माइनस ऑफ 0 से π/2 log 2 × dx, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इक्वल टू, ये तो 2i हो जाएगा, क्यों 2i हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट प्लस सेकेंड किए हैं तो इधर का भी टर्म जुटेगा, ठीक है, क्या होगा, इधर का भी टर्म जुट जाएगा, इससे कारण 1 + 2 हो जा रहा है, यानी 2i हो जा रहा है। अब आपको क्या करना है, समझना है। अब देखिए यहाँ पे तो आप समझ रहे होंगे क्या कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, ये तो आपका कांस्टेंट टर्म आ गया, तो इसको आता है सिंपल π/2 क्या कीजिएगा, log 2 बाहर निकालिएगा, π/2 - 0 करके इसका तो आप निकाल लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, समझना है, देखिए आप 2x जो है ना यहाँ पे sin 2x, इसको आप 2x = t लेट कीजिए, 2x = t लेट कीजिए, तो dx का वैल्यू क्या आ जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे, देखिए क्या करना है मतलब है, अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dx अपॉन dt, dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x का तो 1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx का वैल्यू हो जाएगा dt अपॉन
टू हो जाएगा, ठीक है, dt अपॉन टू हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप इसको मिटा देते हैं, थोड़ा हम जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इससे कारण समझिए बात को, ठीक है। तो dt अपॉन क्या आ जा रहा है, टू आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से 0 से π/2 लिख देंगे, log लिखेंगे और sin 2x के जब क्या लिखेंगे, sin 2x को हम t माने थे, और dx यहाँ तो dx होता है ना, d से जब क्या लिख देंगे, dt अपॉन टू लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा लॉग का प्रॉपर्टी क्या है, 0 से π/2 है, 0 से π/2 है। अब आपको अगर हम t इक्वल टू क्या माने थे, 2x माने थे, t इक्वल टू क्या माने थे, 2x माने थे, t को 2x। अगर हम x के जगह पे 0 डालते हैं, x के जगह पे 0 डालते हैं, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा 2 × 0 इक्वल टू 0, यानी इसका लिमिट तो 0 रहेगा। अब यहीं पे अगर t इक्वल टू 2 के जगह पे π/2 डालते हैं, देखिए लिमिट चेंज करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो π/2 से 2 कर जाएगा, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, यानी यहाँ लिमिट π/2 नहीं होकर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। इस समझने के लिए आपको वहाँ पे π/2 लिख दिए थे पहले, कि आप समझिए एक्चुअल में आ कहाँ रहा है, आ कहाँ से आ रहा है, पाई, इसके कारण आपको सीधे पाई लिखकर नहीं दिखाए थे। चलिए ठीक है, तो देखो समझते हैं इसको हम। अब ये इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log 2 बाहर आ जाएगा, और इसका तो x हो जाएगा, x को 0 से π/2 कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए, अब इसको समझना है, अब इसको 1/2 बाहर आ गया, अब क्या कीजिए, log लिखिए, log, थोड़ा सा मार्कर का प्रॉब्लम हो जाता है, log लिखिए, log और sin t रख दीजिए इंटू dt रख दीजिए। इसको क्या लिखिएगा, इसको जब π/2 - 0 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, π/2 इंटू log 2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया log। अब यहाँ पे तो क्या आएगा, 2i हो जाएगा। अब आपको समझना है यहाँ पे क्या समझना है आपको, ये 0 से पाई है, सॉरी, चलिए, तो 1/2। अब आपको क्या करना है, देखिए ये sin x अंदर है, ठीक है, क्या है, sin x अंदर है। तो आपको एक प्रॉपर्टी बताए थे कि जब भी आप इस तरह रहे, 0 से 2a रहे, अगर कुछ x रहे, fx रहे, fx, चलिए यहाँ पे नहीं, आपको थोड़ा सा हम पीछे बता देते हैं। देखिए, अगर कोई एक प्रॉपर्टी जो है 0 से 2a रहे, fx इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू हो जाता है 0, क्या आता है, 0 हो जाता है। कब आता है, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आता है, माइनस ऑफ fx के, ध्यान में रखिए इस बात को, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 0 से ये हो जाता है fx इंटू डी एक्स हो जाता है। ऐसा कब होता है, जब इसका f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x के बराबर हो जाता है, ठीक है, समझ लेंगे। तो यही प्रॉपर्टी को अब हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए किस तरह यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, log ऑफ sin t है इंटू डी एक्स, यानी अब देखिए पाई को आप लिख सकते हैं इस तरह, 0 से 2 टाइम्स ऑफ π/2 लिख ही सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब आप 0 से 2 टाइम्स ऑफ π/2 लिख सकते हैं। अब log ऑफ sin पाई माइनस टी इंटू डी टी माइनस जो आपका ये टर्म है वही आपका यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इसको करना है, देखिए क्या करना है। अब आप समझिए बात को कि अगर हम log ऑफ 2t यानी सॉरी log ऑफ पाई माइनस टी था, तो log ऑफ पाई माइनस टी को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ पाई माइनस टी को log ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस टी को हम क्या लिख सकते हैं कि साइन कुछ भी साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। यानी log ऑफ साइन एक्स से जा रहा है, यानी f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या जा रहा है, fx के बराबर जा रहा है। यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ये वाला हो जाएगा, ये जो है वही वहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको इस सबको मिटा देते हैं हम, ठीक है। अब उसको यूज करने के लिए इसी पेज पे हम बनाएंगे, वहाँ पे पेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पेज कम ही है वहाँ पे पेज की। तो चलिए आपको क्या समझना है, अब आपको समझना है, चलिए देखिए, तो 2 टाइम्स कर देना है, इसको 2 टाइम्स कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू 2 इंटू 1/2 हो जाएगा ये तो, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 log ऑफ साइन टी इंटू डी टी माइनस π/2 इंटू log 2। अब देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ क्या समझना, अब देखिए ये जो आपका 0 से π/2 साइन टी, देखिए आपको यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी बताए थे fx इंटू डी एक्स रहे 0 से। आप हमारे प्रॉपर्टी के जो लेक्चर हमारा फर्स्ट है डिफरेंट इंटीग्रेशन का, वहाँ जाके देख सकते हैं। 0 से अगर a रहे कुछ भी समथिंग कुछ भी रहे, 0 से a रहे या फिर a से b रहे, तो fx इंटू डी एक्स को आप लिख सकते हैं ft इंटू डी टी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए से बी रहे, कोई प्रॉपर्टी लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो, एफ ऑफ एक्स हो या फिर एफ ऑफ टी हो, कुछ भी हो सकता है।
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ डी वाई रहे, कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यही समझना है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि अब इसको आप लिख सकते हैं शुरुआती में जो आपका क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था ना, π/2 से साइन लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, फिर आई लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका 2i पहले से है, माइनस π/2 इंटू लॉग 2 हो जाएगा। ये 2i इधर आ जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस टाइम्स ऑफ लॉग 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ लेंगे क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, ये आपका इसका प्रूफ हो गया। देखिए आपको यही प्रूफ करना था, यहाँ पे दिख रहा होगा, यही प्रूफ करना था। ये लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस π/2 ऑफ लॉग 2, ये माइनस π/2 इंटू लॉग 2, माइनस π/2 इंटू लॉग 2। चलिए ठीक है, समझ रहेंगे क्वेश्चन को किस तरह बनाए हैं, इसका प्रूफ क्या है। अगर नहीं समझ रहेंगे तो आप दोबारा वीडियो को लेक्चर को देखिए, ट्राई कीजिए। स्पीड अगर कम लग रहा हो तो थोड़ा स्पीड बढ़ा कर देखिए, अगर ज़्यादा लग रहा हो तो स्पीड को थोड़ा सा कम करके देखिए, मतलब जिस तरह आपको सहूलियत हो उस तरह देखिए वीडियो को। चलिए ठीक है, तो इस बात को समझ रहे हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट होते मात्र कॉपी खोल लीजिए, कॉपी को नोट करते रहिए, कॉपी में जो पढ़ाया जा रहा है सब कॉपी नोट कीजिए। आपको एक मोटा सा कॉपी बन जाएगा, आपको हमेशा पढ़ने के लिए, वो हमेशा पढ़ने में काम देगा। जब भी क्वेश्चन बनाए जाइए तो नोट्स पढ़ लीजिए एक बार, तब फिर क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है थोड़ा सा, ये एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, इसको समझना है। क्वेश्चन को देखिए, कहा जा रहा है इफ़ -3 से 2 fx dx इक्वल टू 7/3 है, और -3 से 9 fx dx क्या है, 5/3 है। क्या है, 5/3 है। तो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू बताना है, 2 से 9 fx इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए आपको एक चीज़ समझाते हैं, क्या समझाते हैं। देखिए आप इसको लीजिए, -3 से 9 लीजिए, fx इंटू डी एक्स लीजिए। ठीक है, आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, देखिए आप इसको -3 से 2 लिख सकते हैं। आपको जैसे आपको बताया था ना, एक fx इंटू डी एक्स रहे, अगर a से b रहे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a से c लिख सकते हैं fx इंटू डी एक्स, प्लस c से b लिख सकते हैं fx इंटू डी एक्स, जहाँ पे आपका c जो होता है a और b के बीच में रहेगा। ठीक है, a और b के बीच में रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, यही ट्रिक यहाँ पे, सॉरी यही प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अब देखिए इसको हम अप्लाई करके दिखाते हैं। देखिए सभी प्रॉपर्टीज़ को, हर एक टाइप के प्रॉपर्टीज़ को, प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन भी बहुत सारे वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन को बताया गया है। और आप हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन का सीरीज भी है, आप इंटीग्रेशन क्वेश्चन के नाम से, आप उसमें आपको डेफिनिट इंडेफिनिट सभी टाइप के इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब 50-100 ऊपर से क्वेश्चन करवाया गया है। आप उसमें जाके देख सकते हैं वैराइटी जो क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का, मतलब डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन, ट्रिक्स के साथ, विदाउट ट्रिक्स कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब बहुत बढ़िया से करवाया गया, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं -3 से 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस कर देंगे। अब देखिए जो सी लेते थे, यानी सी यहाँ पे 2 है, यानी 2 से क्या लेते थे, अपर लिमिट, यानी 9 लेते थे, एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आपको देखिए -3 से 9 का वैल्यू कितना दिया है, -5/3, -5/3 इक्वल टू, अब देखिए -3 से 2 एफ एक्स डी एक्स, यही ना है, -3 से एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना दे रहा है, 7/3 प्लस 2 से 9 एफ एक्स इंटू डी एक्स। देखिए आपको यही निकालना है ना, 2 से 9 एफ एक्स इंटू डी एक्स, यही निकालना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, डिफेंस एग्जाम में एकदम हर बार किसी न किसी एक शिफ्ट में डालना है। एनडीए में भी आते ही हैं हमेशा, नेवी में आते ही हैं, एयरफोर्स में आते ही हैं। तो चलिए ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ पे -7/3 हो गया। देखिए -7/3 इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी -5/3 इक्वल टू क्या हो गया, 7/3 और 2 टाइम्स ऑफ जो भी था आपका, ये -5/3 इक्वल टू 7/3 प्लस -2 से, -2 से नहीं था, 2 से था, 2 से क्या था, 9 था, एफ एक्स इंटू डी एक्स था। देखिए यही था। चलिए ठीक है, तो आपको अब बनाना है, अब क्या करना है, -5/3 को 7/3 को इधर साइड में बुलाते हैं और 2 से 9 करते हैं, एफ एक्स इंटू डी एक्स करते हैं। अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 2 से 9 एफ एक्स इंटू डी एक्स, और -5/3 कॉमन आ जाएगा, -5 -7, यही तो 3 LCM आ जाएगा, -5 -7 क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 5 कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 माइनस 7 3 10 2 12 12, और ये कट के कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 4, यानी क्या आ जाएगा आंसर, -4 आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन को समझ में आया होगा। क्वेश्चन जाहिर है आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आज का वॉइस क्लियरेंस हो सकता है प्रॉब्लम हो, थोड़ा रुक के बोल रहे हैं क्योंकि मेरा गला में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इसी कारण बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, बन नहीं रहा है बोलने में। तो चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।